Can you read it? Yes, ma'am. ठीक है, फिर उतना ही रखते. Just give me 1 second. 1 second. Okay, class. So we begin with the topic respiration. मैंने कहा था नोटबुक्स और पेन के साथ रहना, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा. Correct? Yes, ma'am. You are with your notebooks, correct? Now, class, chapter difficult, compared to the other chapters which we are doing or which we have done, थोड़ा सा tedious जाता. Okay? So respiration. Now, can we define respiration? Can somebody tell me what is respiration? What is it? एक single line में, how would you like to say about it? Inhaling and exhaling of breathe. Fine. So I'm writing inhaling and exhaling, correct? Inhaling, अंदर क्या ले रहे हैं हम अंदर? What are we taking in? Inhaling what? Oxygen. Oxygen. Going out. What are we throwing out? Carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Agree. And if I say this is not respiration, then what will be your answer? ये respiration नहीं है. ये most probable answer था, which is very correct. What you said is fine, but that is not. Can I call this as breathing? क्या मैं ये चीज को breathing नाम दे सकती हूँ? Yes. Yes, ma'am. करेक्ट. सो जो आपने अभी कहा वेरी करेक्ट. जब भी हम रेस्पिरेशन बोलते हैं हम यही बोलते हैं. लेकिन क्लास नाउ बिकॉज यू आर इन हायर क्लास इन बायोलॉजी, यू मस्ट नो टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट CO2 is a part of respiration. It is breathing. It is one small step. ठीक है. तो फिर what is respiration? When you take this oxygen inside, it goes inside the body. It moves in the entire body. And whatever food you have eaten, it will break it down and give you energy. So respiration, एक single word में अगर मैं लिखना चाहूँ, is a energy releasing process. It is a energy releasing process. What is respiration? It is a energy. मैं थोड़ा ऊपर से लिखती हूँ क्योंकि मुझे स्पेस लगेगा. इट इज एनर्जी, आप अपने मन में बोल सकते हैं रिलीजिंग प्रोसेस. मतलब रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन यूज हो रहा है कि नहीं, वो सब सेकेंडरी. एनर्जी बन रही है क्या, वो मतलब चाहे वो कैसे भी हो, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए. ठीक है. तो फिर आप अगर हम सपोज एक मैथ से करेक्ट, तो उससे भी तो एनर्जी रिलीज होती. हीट, अगर मैं लकड़ी जलाऊं, करेक्ट, पेट्रोल जलाऊं, एनर्जी रिलीज होगी. तो क्या वो रेस्पिरेशन है? नहीं ना. पेट्रोल को बर्न करना रेस्पिरेशन नहीं है, वुड को बर्न करना रेस्पिरेशन नहीं है. सो हम थोड़ा चेंज करते हैं. रेस्पिरेशन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस. यानी पेट्रोल वेट्रोल नहीं. इट हैज टू बी डन बाय अ लिविंग ऑर्गन. एवरीबडी नोज दैट a dead organism, dead living things, they don't respire, है ना. एक डेड बॉडी रेस्पिरेशन नहीं. So respiration is a biological process of releasing energy. ठीक है. तो ये एक वर्ड है. Are you getting it?
Yes, so respiration is a biological process of releasing energy. अब थोड़ा सा जो हम हमेशा सोचते हैं वो ऐड कर लेते हैं. Is a biological process of releasing energy by oxidation of substrate. Substrate क्या है क्लास? फूड. जो भी आपके पास, आप ग्लूकोज खाते हो तो ग्लूकोज, आप जो भी कंज्यूम करते हो वो आपका सबस्ट्रेट. तो उसको ब्रेक करके मुझे क्या रिलीज करना? एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी. ये एनर्जी मुझे कौन से फॉर्म में चाहिए? इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. Adenosine triphosphate. Are we familiar with the full form? Adenosine. आपने सुना है ये वर्ड? करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना? और आपको ये पता होना चाहिए कि वेदर आप ह्यूमन बीइंग हो या प्लांट हो या बर्ड हो या कोई भी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हो, आपके लिए यूजेबल एनर्जी का एक ही फॉर्म है, एटीपी. क्या मैं मेरी बॉडी में पेट्रोल डाल के यूज कर सकती हूँ? अभी पेट्रोल No, ma'am. नहीं कर सकती. Isn't? क्या मैं मेरी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट पास करके मुझे यूज कर सकती? नहीं. क्या प्लांट ऐसा कर सकते हैं? दूसरे एनिमल? नहीं, कोई भी नहीं. सो वी हैव टू कन्वर्ट whatever we are eating, absorbing, breathing, whatever into it. हमारा एम एटीपी. फिर भले ही ऑक्सीजन लूं या नहीं लूं, उससे कोई फर्क नहीं. CO2 में रिलीज करूं या नहीं करूं, दैट इज नॉट द मेन कंसेप्ट. ठीक है? इसीलिए क्योंकि एनर्जी वहां से आ रही है, दैट इज व्हाई रेस्पिरेशन इज कंपल्सरी. मैं अगर ऐसे नोज बंद कर दूं फॉर हाफ अ मिनट ऑल्सो तो मैं ब्रेथलेस हो जाऊंगी. और अगर 2 मिनट हो गए तो शायद मेरी डेथ हो जाएगी. बराबर? इज इट क्लियर? क्या हम रुका सकते हैं उसको? No, ma'am. बिल्कुल है ना. क्या हम ये कर सकते हैं कि चलो आज बहुत सारा खाना खा लेते हैं और पूरे महीने भर की एनर्जी बना के रख दें? नहीं, वो भी नहीं. No, ma'am. मतलब आपको ब्रीथ रेगुलर करना ही है. वो ऑक्सीजन रोज अंदर जानी ही है, हर सेकंड जाती है. हर सेकंड बॉडी एटीपी बना. ठीक है? तो मतलब इट इज नॉट समथिंग व्हिच कैन बी डन एंड केप्ट. इट इज नॉट, वी डोंट हैव अ गोडाउन जहाँ पे एटीपी जमा करके रख दो. नहीं. इफ यू आर लिविंग, आपको अपने लिए एनर्जी जनरेट करते रहना. जिस दिन आपने ये बंद कर दिया, मतलब आपने रेस्पिरेशन बंद कर दिया, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ. ठीक है? इज दैट क्लियर? सो अब हमको ये पता है रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं. सिर्फ ह्यूमन नहीं करते, सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं. in which they generate ATP by process of, we have a word, oxidation, which in simple term means we are breaking down whatever is the material with हमारे पास जो भी है, हम उसको ब्रेक करके एनर्जी जनरेट करेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं. मैं मेरे लिए कर रही हूँ, आप अपने लिए करेंगे, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अपने लिए. इज दैट क्लियर? एज अ लिटिल हायर लेवल डेफिनेशन क्लियर है आपको? ठीक है? Yes, आप रेस्पिरेशन को किससे कनेक्ट करेंगे? एनर्जी. ये पूरे चैप्टर भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा एनर्जी. बार बार ये वर्ड आने वाला. ठीक है? तो अब देखते हैं ये एटीपी है क्या भाई? व्हाट इज दिस एटीपी, जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस, जिसके लिए ये इतना बड़ा प्रोसीजर हो रहा है. ठीक है? सो लेट्स लुक एट इट. डू यू वांट टू नोट डाउन एनीथिंग? So you can, और मैं PDF भी दूंगी. ओके? I will be sending you the PDF. I will be showing you the PDF also. ठीक है? तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है. ओके? तो लेट्स मूव अहेड. और मैं अभी कर रही हूँ व्हाट इज दिस ATP. ठीक है? तो अभी मैं ब्रीदिंग हटा रही हूँ. एक्चुअली क्लास बहुत ही एक फनी चीज है कि ये जो चैप्टर रेस्पिरेशन है ना, लास्ट ईयर तक 12th में था. ठीक है? और एक चैप्टर है ब्रीदिंग, ये जो ऑक्सीजन और CO2, ये 11th में. ठीक है? ब्रीदिंग इजी चैप्टर है, वो उन्होंने भेज दिया 12th में और इसको भेज दिया 11th में.
पता नहीं क्यों, आई रियली डोंट नो व्हाई, मतलब व्हाई बोर्ड दिस दिस, आई रियली डोंट नो. ब्रीदिंग, लंग्स, नोज, ये हमारा फेरिंग्स, लैरिंग्स, वो जो पूरा प्रोसेस है, हाउ यू डू रेस्पिरेशन, जो आपने लोअर क्लास में भी किया है, वो उन्होंने भेज दिया 12th. वो थोड़ा इजी था, तो वो हमेशा 11th में होता था, और ये थोड़ा सा टफ है, नॉट वेरी टफ, बहुत इंटरेस्टिंग है. तो ये उन्होंने भेज दिया 11th में. आई रियली डोंट नो मतलब व्हाई इट वाज देयर, बट एनीवे. अच्छा, जो नीट के बच्चे, नीट वाले बच्चे, ये चैप्टर 11th में है नीट में, और ब्रीदिंग भी 11th में, उन्होंने दोनों 11th में रखा. ठीक है, नीट वाले बच्चे, दिस इज इन 11th में. ठीक है, सो लेट्स लुक एट इट. Now I'm checking the ATP. ATP, the biologically usable form of energy. So class, हम पहले full form लिख लेते हैं. This code has become wet. See, adenosine, actually अभी हमने लिखा ही था, ट्राइफॉस्फेट. ठीक है क्लास. तो ATP किस चीज से बनी हुई है, and what is it? So class, understand, we have a sugar. Everybody knows glucose. Yes, ma'am. इसका फॉर्मूला प्लीज बोलिए. फॉर्मूला C6H12O6. वेरी करेक्ट, C6H12O6. वेरी गुड. ये बार बार आने वाला है. अब ये जो एडिनोसाइन है ना, दिस साइन इज द शुगर. ओके, और ये शुगर C5 है. C5, बोलो H10O5. अगर मुझे ग्लूकोज आता है तो मुझे C5 भी आ जाएगा, बराबर है. तो ये शुगर है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज अ पेंटोज शुगर. पेंटोज मतलब C5. ग्लूकोज को बोलते हैं हेक्सोज, C6. ठीक है, तो ये जो है 5 है. ये देखिए, आपको पेंटागन जैसा भी दिख रहा है. ठीक है, 1 2 3 4 5 दिख रहा है आपको. सो दिस इज द शुगर, मैंने ऐसे लिख दिया. और उसको कनेक्टेड है एक नाइट्रोजन बेस. ठीक है, सपोज आई ड्रॉ दिस नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस का नाम है एडिनाइन. डीएनए वाला एडिनाइन. डीएनए में ATGC आप पढ़ते हो, ये एडिनाइन is a nitrogen base. So when nitrogen base joins to sugar, it becomes adenosine. ठीक है, एडिनोसाइन. अब इसमें ऐड करना है फॉस्फोरस. कितना फॉस्फोरस ऐड करूं क्लास? यहाँ पे देखिए, कितना फॉस्फोरस, हाउ मेनी? 3. 3. वेरी करेक्ट. ट्राई वर्ड हमारे पास है. तो क्लास, मैंने ऐड किया 1. P फॉर फॉस्फोरस. P फॉर फॉस्फोरस. एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. मोनो सिंगल. फिर और एक ऐड कर देते हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. 2 और एक ऐड कर देते हैं. अब बन गया ट्राइफॉस्फेट. Are you getting it? So adenosine has 3 sugars. I'm writing the name. AMP monophosphate becomes ADP diphosphate, which becomes ATP triphosphate. Are you getting it? Monophosphate, diphosphate और triphosphate. ठीक है, आप ये Yes, बात. ओके. नाउ क्लास, ये जो फॉस्फोरस का जॉइनिंग है, ये जो है, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव अस एनर्जी. तो जब हम एनर्जी लेना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना. ठीक, मैंने ब्रेक कर. जब आप ब्रेक करते हो तो यहाँ से रिलीज होती है एनर्जी. कितनी? 7.3 किलो कैलोरीज. कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 7.3 किलो कैलोरीज. एनर्जी आप हीट फॉर्म में लेते हो हमेशा, इसीलिए उसको कैलोरीज में ले रहे हैं हम, हमारी बॉडी. ओके,
तो कितना, एक बॉन्ड ब्रेक। चलो दूसरा भी करते हैं, किया लेकिन उससे कम एनर्जी मिली, तीसरा किया तो और भी कम। सो क्लास, बॉडी क्या करती है, हमेशा एटीपी को ब्रेक करके बनाती है एडीपी, फिर उसके बाद नहीं करती, उसको रिवर्स कर देती है और बनाती है एटीपी। आपकी बॉडी एटीपी को ब्रेक करेगी तो क्या बनेगा, एडीपी प्लस, ये देखिए एनर्जी रिच फॉस्फरस। अगर ये ज्वाइन हुआ तो क्या बनेगा, एटीपी। ये ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा, एडीपी। डाई ट्राई, ट्राई डाई, डाई ट्राई, ये चलता है हमारी बॉडी। आप मोनो तक नहीं जाते, क्यों, ये जो बाकी के दो बॉन्ड है ना, उसमें से बहुत कम एनर्जी रिलीज, तो ये जो थर्ड बॉन्ड है उसमें बहुत एनर्जी। सो वी ऑलवेज ब्रेक एटीपी। नहीं तो आप बोलोगे मिस एटीपी क्यों, एडीपी यूज कर लेते, एडीपी को ब्रेक करके एनर्जी ले लेते। लेस कैन वी, यस, बट दैट एनर्जी इज लेस। और एटीपी जो थर्ड बॉन्ड है, इट हैज मोर एनर्जी, सो इट इज एडवाइजेबल टू ब्रेक एटीपी एंड गेट एडीपी प्लस एनर्जी। और बॉडी फिर बाद में रेस्पिरेशन में ये एडीपी से क्या बनेगी, एटीपी। फिर जब हम यूज करेंगे एटीपी से फिर से बन जाता है एडीपी। तो एटीपी क्या है आपका, कैश एकदम। अभी एनर्जी चाहिए, ये लो एनर्जी मिल गई। आपके पास अगर कैश है, पैसे हैं, तो जो चाहिए वो ले लो, इज इट। सपोज यू वांट फूड, ओके, ये रहा कैश, फूड ले लिया। ये लो, ये रहा कैश, मोबाइल ले लिया, हो रही है, ठीक है। पर वो यूज हो जाती है, फिर उसको पैसे फिर से अर्न करने पड़ते हैं, ये देखिए अर्न करना पड़ेगा, फिर रिवर्स। ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता, लेकिन कब होगा, जब एनर्जी आएगी जाएगी, करेक्ट। एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू डू द प्रोसेस रेस्पिरेशन, ठीक है। आप ये देख लीजिए क्लास, ये टेक्स्ट बुक में ठीक से नहीं, आई वुड लाइक यू टू नोट दिस डाउन, जैसा है वैसा। आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो वो ले लीजिए, व्हाटएवर, ओके। I would like you to note this down because ये टेक्स्ट बुक में बहुत वेल प्रेजेंटेड नहीं है, ठीक है। हो गया, बताना। All of you have joined. How many are there? Okay. Done. Ma'am, done. हाँ डन, ओके, ठीक है। और एक दो बच्चे रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। Done, ma'am. Done, ma'am. So I am erasing this, correct? So you know ATP, ऐसा मैं आप एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, कि हमें पता है कि हमें घुमा फिरा के कैसे भी क्या जनरेट करना है, एक, ठीक है। Okay, so let's move ahead class. 1 second class, ये बोर्ड जरा वेट हो गया, I'll wipe it with a dry cloth. So now we move ahead with our entire, okay. So ATP clear है, respiration क्या वो clear है, and we move ahead. तो जब भी क्लास ATP बनती है तो क्या वो ऐसे ही बनती है, तो आंसर है नो, ऐसा नहीं, there are different ways. So class we are going to write ADP plus phosphorus becomes ATP. This process of adding of phosphorus, ये phosphorus को add करके ATP बनाने को बोला जाता है phosphorylation. Please learn it. Phosphorylation. What is the process called?
phosphorylation. Addition of phosphorus to ADP to convert it into ATP is known as phosphorylation. लेकिन ये कन्वर्जन के लिए चाहिए एनर्जी, मैंने कहा था कैश है ना, एनर्जी की जरूरत है, ऐसे ही ज्वाइन नहीं होगा वो, तो वो एनर्जी 3 पॉसिबल वेज में आ सकती। फर्स्ट बाय सनलाइट, तो देन यू आर डूइंग फोटो फॉस्फोरिलेशन, मतलब कौन हेल्प कर रहा है आपको? फोटो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? लाइट। तो अगर आप लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं तो प्रोसेस इज फोटो फॉस्फोरिलेशन। कौन कर सकता है ये? कौन कर सकता है? Sun. व्हाट यू सेड? प्लांट्स। क्या हम सनलाइट लेते हैं? हाँ वेरी करेक्ट, प्लांट्स। और तो कोई नहीं कर सकता, करेक्ट, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी है। हम धूप में खड़े हैं तो हमारी तो एनर्जी कम हो जाएगी मिलने के बदले, हम सोलर एनर्जी ट्रैप करके नहीं बना पाते, करेक्ट, तो ये उधर छोड़ दे, ठीक है। और ये हम आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्योंकि हमारे पास एक पूरा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, तो तब हम गिटे, ठीक है। आप दूसरा लेते हैं, आप कर सकते हो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ओके, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ये होता है कि देयर आर मेनी केमिकल्स व्हेन दे ब्रेक और व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड, वो कुछ एनर्जी रिलीज, देयर आर मेनी सब्सटेंसेस, वो जब ब्रेक होते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो दे रिलीज एनर्जी, तो उनको बोलते हैं सबस्ट्रेट, सो दे कैन रिलीज एनर्जी। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन डायरेक्ट। और हम जो एक्चुअली पढ़ने वाले ऑक्सीडेटिव phosphorylation. Which phosphorylation? Oxidative phosphorylation. यहाँ पे हम करने वाले ऑक्सीडेशन, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल ऑक्सीजन प्ले करने वाला है, ठीक है। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जहाँ पे हम सबस्ट्रेट को ऑक्सीजन लेके किसी तरह से ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करें, सो दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। कितने टाइप के फॉस्फोरिलेशन होते हैं? 3। एक तो सोलर एनर्जी से आप एनर्जी ले लो और एटीपी बना दो, ठीक। दूसरा आप सबस्ट्रेट से कहीं से एनर्जी लो, जो भी आपके बॉडी में सबस्ट्रेट, और एनर्जी बना लो। तीसरा सबस्ट्रेट से लो लेकिन उसको ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक करो, तो वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो हमारे पास 3 टेक्निक है टू जनरेट एटीपी फ्रॉम एडी। आपके बुक में ये तीनों वर्ड्स हैं, तीनों वर्ड्स हैं। फोटो हम कब पढ़ने वाले? एक चैप्टर आएगा फोटोसिंथेसिस, और ये दोनों हम इसी चैप्टर में करेंगे जिसमें हम ज्यादा ध्यान ऑक्सीडेटिव पे देने वाले, ठीक है। सो दीज आर 3 टाइप ऑफ फॉस्फोरिलेशन। क्लास जो भी नया वर्ड होता है उसको बार बार बोल के अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर आपको वो वर्ड डिफिकल्ट लगने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? If you will not use the word phosphorylation, बोलना है, ठीक है। Oxidative phosphorylation, correct? Photo phosphorylation. बायोलॉजी में टर्म्स बहुत सारे आ जाते, लेकिन अगर आप उसको बोलते रहेंगे तो यू विल फील कंफर्टेबल। अगर आप अवॉइड करोगे इसको कैसे पढ़ूं, ऐसा नहीं करना, आपको बोलना, ठीक है। सो वी आर डूइंग 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोरिलेशन, जिसमें इसको हम इग्नोर करेंगे इस वक्त क्योंकि ये दूसरे चैप्टर में जाएगा। ये दोनों को हम करेंगे, उस पर हम ज्यादा ध्यान इस पे देंगे, ठीक है। सो हैव यू नोटेड डाउन 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोरिलेशन? यस क्लास, किया नोट? ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। ओके, तो अब जब मुझे एनर्जी बनानी है, फॉस्फोरिलेशन करना है, तो सेल के अंदर जाना है। सेल अपने लिए एनर्जी बनाता है, तो अंदर गए तो हु इज डूइंग दैट वर्क? अब आपसे मुझे आंसर, ये एटीपी कौन बनाने वाला है सेल में? आई वांट द आंसर फ्रॉम यू। आप पढ़ चुके?
सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऑफ सेल, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रियोल, वैक्यूल, कौन बना? आना ही चाहिए। ट्राई तो करो, कोशिश करो। एटीपी कहीं पे तो बनाना पड़ेगा ना, वो ऐसे तो जनरेट नहीं हो जाए। ओके, आई लीव अ क्लू हियर। व्हाट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ? Mitochondria. और हमने वो पढ़ा है ना सेल में, चैप्टर सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी करेक्ट, करेक्ट। यस, व्हाट यू सेड वाज राइट, व्हाट यू रिटर्न हियर इज आल्सो राइट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसके लिए हम जाने वाले कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। अब अगर आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सेल में हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक बार एक रिकैप में दिखाऊंगी ताकि आपको याद रहे कि हमको क्या याद है। तो ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, बराबर है। और इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है क्लास? हाईली फोल्डेड। सी मैं कैसे ड्रॉ करूंगी, देखिए, बहुत ज्यादा फोल्डेड, कैसे भी फोल्ड कर, ये बहुत कम है फोल्ड्स, बहुत ज्यादा फोल्डेड, ठीक है। सो दिस इज इनर मेम्ब्रेन, इसको थोड़ा सा लुक अच्छा दे देते हैं, ठीक है, फाइन। एंड आई राइट हियर दिस इज इनर, फाइन। और ये जो फोल्ड है जिसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, ये जो फोल्ड है इनका नाम है क्रिस्टे। क्लास रिवाइज हो रही है, these are called cristae, बराबर? am I going right? और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है बहुत सारे केमिकल्स, ये केमिकल्स को हम एक साथ बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो अंदर मैं ड्रॉ कर रही हूँ बहुत सारे केमिकल्स, दे आर नोन एज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लुक एट द वर्ड, ठीक है, फाइन। और अब थोड़ा सा जहां हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टे पे ऐसे आउट ग्रोथ्स हैं, कोई इसका नाम बताएगा? हाँ, किसी ने कुछ कहा, फिर से बोलो। ऑक्सीजोम बोल रहे हो क्या? ऑक्सीजोम, या दूसरा वर्ड है F1 पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? F1 पार्टिकल, ठीक है। और ये चारों तरफ है, मैं चारों तरफ नहीं बना रही हूँ। प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स है, और माइटोकॉन्ड्रिया का पर्सनल डीएनए भी है, उसके पास अपना खुद का डीएनए भी है। देखिए, इतना पता होना जरूरी, कंपल्सरी। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इज दैट क्लियर? टेल मी अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स आर देयर? 2, एक स्ट्रेट है और एक फोल्डेड है। कौन सी फोल्डेड है? इनर, ठीक है। प्लस व्हाट डू यू सी? द फोल्ड्स, द फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो केमिकल है दे आर नोन एज मैट्रिक्स, करेक्ट। मैट्रिक्स के अंदर क्या फ्लोट हो रहा है? राइबोसोम बहुत सारे, और माइटोकॉन्ड्रिया का पर्सनल डीएनए, ठीक है। यस, क्या ये हमें क्लियर है? अब रेस्पिरेशन में मैं ऐसा बोलने वाली, ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। सपोज कोई भी प्रोसेस ए हो रहा है मैट्रिक्स में, तो आपको क्लिक होना चाहिए किधर। सपोज मैंने बोला प्रोसेस बी हो रहा है ऑक्सीजोम में, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि किधर हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लुक एट द डायग्राम।
Got this? Are you getting it, class? Look at the diagram. डायग्राम आपसे नहीं पूछा जाएगा, कब पूछा जाएगा वो चैप्टर सेल में है, ठीक है? आपको डायरेक्टली इस चैप्टर में नहीं, ठीक है? कैन वी मूव अहेड? Yes, ma'am. ठीक है, अभी अगर मैं बोलूंगी ये प्रोसेस मैट्रिक्स में हो रहा है तो आपको क्लिक हो जाएगा ना, कहाँ पे जाना है? F1 पार्टिकल में हो रहा है, कहाँ पे जाना है? ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में हो रहा है तो यहाँ पे मेम्ब्रेन के बीच में जाना पड़ेगा, ठीक है? Is that clear? And you should know mitochondria generates almost 90% of ATP, almost 90%. That is why it is called the powerhouse of. ठीक है, अब देखते हैं वो ATP कैसे बने. अब हमारा एक्चुअल चैप्टर चालू है, ठीक है क्लास? सो आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है? मैं इरेज कर रही हूँ क्लास. कर दूं ना इरेज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's go to the actual process of respiration. Okay. Now class, respiration के लिए, energy के लिए we need some food, correct? और food तो हम बहुत सारा खाते हैं, अलग अलग टाइप का, correct? तो जब हम बहुत सारे types of food consume करते हैं, तो कौन सा use होने वाला है actually? Okay, let's check what is going to be used actually. So understand this way. See class, आपके फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये चीजें. आप क्या खाते हो फूड में? ये 6 चीजें हमारे पास, और कुछ नहीं. यू आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज. You may be eating sucrose, sugar. आप स्टार्च खा सकते हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम करते हैं हो, ठीक है? दूसरा आप खाते हो प्रोटीन्स, अलग अलग टाइप के, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन. ओके, आपने दाल खाई उससे प्रोटीन मिला, आपने एग खाया तो प्रोटीन मिला, दूध पिया तो प्रोटीन मिला. फिर आपके पास है फैट्स. फैट्स मतलब ऑयल, लिपिड, ठीक है? आपने अगर आप घी खा रहे हो तो फैट्स मिल रहा है, करेक्ट? चीज, बटर. विटामिन ए, डी, ई, के, करेक्ट? बी, सी, ये 6 विटामिन है हमारे पास. मिनरल, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, करेक्ट? आयोडीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और वाटर तो क्लास, ये तीनों को हम एनर्जी के लिए यूज नहीं, कैंसर, ठीक है? तो इसको छोड़ दो. आप कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं, यस, लेकिन इट शुड बिकम ग्लूकोज, और कोई फॉर्म में, और कोई फॉर्म में. अगर आपने सपोज शुगर केन जूस पिया, गन्ने का जूस, सुक्रोज है, तो बॉडी को उसको डाइजेशन में ब्रेक करके बनाना पड़ेगा ग्लूकोज, तो ही वो यूज, नहीं तो नहीं, ठीक है? सपोज मैं एक एप्पल खा रही हूँ, एप्पल खाया मैंने, उसमें है फ्रुक्टोज, उसको क्या बनाना पड़ेगा मुझे? ग्लूकोज. सपोज मैं चपाती खा रही हूँ, देखो हम खाते वक्त थोड़ी देखते हैं ये कार्बोहाइड्रेट में क्या है, करेक्ट? हम तो खाते रहते. तो चपाती खा रही हूँ, वो स्टार्च, उसको ब्रेक करके बॉडी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्लूकोज. अगर नहीं किया तो यूज नहीं होगा, फिर वो यूजलेस, वेस्ट. सो दैट इज डन ग्लूकोज, ठीक है? ओके, प्रोटीन्स को बॉडी को ब्रेक करना पड़ेगा अमाइनो एसिड में. अमाइनो एसिड मैंने ए लिख दिया, ठीक है? अमाइनो एसिड, तो ही वो यूज होगा. फैट्स को बॉडी कन्वर्ट करती है फैटी एसिड में, एफ, फैटी एसिड, तो ही वो यूज होगा, ठीक है? अब बेस्ट कौन सा है? व्हाट इज द बेस्ट आपके हिसाब से? व्हाट इज द बेस्ट? अमाइनो एसिड, ओके. Glucose.
ग्लूकोज। Glucose. देखो क्लास, बॉडी का फेवरेट ग्लूकोज, ठीक है। जब तक बॉडी के पास ग्लूकोज है, बॉडी, यस कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ओके। तो बॉडी किसी और चीज को नहीं देती एनर्जी की, वो ग्लूकोज ही यूज कर, ठीक है। लेकिन आज मेरा फास्ट, ठीक है, तो अभी मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं फास्टिंग, तो क्या होगा, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे तो एनर्जी चाहिए, मैं चल रही हूँ, मूव कर रही हूँ, इज इट इट? ऐसा तो नहीं फास्ट के दिन मैं सो गई, ऐसा नहीं होता, करेक्ट? तो क्या, तो बॉडी को फिर, ये हमने स्टोर कर रखा है फैट्स, बराबर है। तो बॉडी ने ये जो स्टोर किया हुआ है, इससे बॉडी है, पहला प्रेफरेंस ग्लूकोज, दूसरा प्रेफरेंस फैट्स, सेकेंड नंबर। अब सपोज मेरे पास फैट्स कम है, ओके, मैं थोड़ी थिन हूँ, तो सारा फैट्स खत्म हो गया। या सपोज मैंने थोड़ा लंबा फास्ट रख दिया 10 दिन का, तो अभी 10 दिन से कुछ खाया नहीं, तो फैट्स भी खत्म हो गए। अब बॉडी को क्या यूज करना है, प्रोटीन। लेकिन क्लास, प्रोटीन यूज करना अच्छा नहीं, आपकी बॉडी प्रोटीन है, ये आपके मसल, आपकी स्किन, आपका हेयर, आपके यू कैन से बोन्स, आपके कार्टिलेज, सब प्रोटीन। तो जब प्रोटीन यूज करते तो बॉडी किसी ना किसी सेल को, किसी ना किसी टिश्यू को ब्रेक करके यूज कर, मतलब आपका लॉस हो। सो प्रोटीन बॉडी यूज करेगी क्या, यस, बट दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। देखिए क्लास, ग्लूकोज कैश की तरह है, कैश यूज कर लो डायरेक्ट। फैट्स बैंक बैलेंस है, खत्म हो गया घर में पैसा तो बैंक से निकाल लिया, बराबर है। और प्रोटीन इज लाइक टेकिंग अ लोन, लोन लेना तो उसको देना भी तो पड़ेगा, फिर लोन लेने से हमें कोई फायदा नहीं होता, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भरना पड़ता है, तो हमें तो भारी पड़ता है ना वो। गेटिंग इट? बेस्ट क्या है, ग्लूकोज। अपने पास कैश है तो फिर बाकी किसी चीज की क्या जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने बैंक में भी थोड़े पैसे रखे हैं, करेक्ट, तो बैंक से निकालना पड़ेगा, वो है हमारा स्टोरेज फैक्ट, वो भी खत्म हो गए, कैश भी खत्म हो गया। आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, ओके कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड को भरना पड़ेगा ना, आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा, लोन लेना पड़ेगा, वो है प्रोटीन। करेंगे क्या, हाँ करेंगे, बॉडी विल नॉट लेट यू डाई, ये बॉडी बोलेगी प्रोटीन तो प्रोटीन, चलो ब्रेक करो, कुछ सेल्स को ब्रेक डाउन हो जाने दो, पर बॉडी को सरवाइव करने दो, एनर्जी मिल जाए, ठीक है। तो हमारा मेन ग्लूकोज रहेगा, एंड वी आर गोइंग टू डू द होल चैप्टर फुल विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज। कि बॉडी को एनर्जी मिल रही है, तो ग्लूकोज मिल रहा है, तो कैसे ग्लूकोज कैसे एटीपी बन जाता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है, ओके। आप अगर मुझे थोड़ा सा याद है तो 10th में आपको 3 स्टेप्स थे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, ये वर्ड थे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो आपको डिटेल में करना है, बहुत ह्यूज करके, ओके। और वो ही हमारा पूरा चैप्टर 90% चैप्टर। तो ग्लाइकोलिसिस 4 मार्क क्वेश्चन, क्रेब्स साइकिल 4 मार्क क्वेश्चन, ईटीएस 4 मार्क का क्वेश्चन है डिटेल में और अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं अभी। सो ये क्लियर है आपको? यस, व्हेन यू यूज ग्लूकोज एंड फैट्स, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग। और जब आप प्रोटीन यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ये नीट वाले बच्चों के लिए लिख रही हूँ, एनसीईआरटी के बुक में है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। This is floating, this is protoplasmic, this is not advisable, this can be harmful, but this is proper, ठीक है। और इनसे हमको एनर्जी डिराइव नहीं करनी, ठीक है। इज दैट फाइन? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
तो अब आगे चलते हैं. वी आर गोइंग टू गो टू ग्लूकोज एंड गेट एनर्जी. तो उसके पहले कोई डाउट्स है तो चैट में डालिए, हाँ, so that I can read it at least at the end somewhere and tell you what is correct. So class, हमारे पास ग्लूकोज है, मैं प्रॉपर लिख रही हूँ C6H12O6. कंबाइन करने वाले हैं ऑक्सीजन से, ठीक है. दिस वी विल बी कंबाइनिंग विद O2 to give us what are we going to get? CO2, जिसको हम बाहर फेंक देंगे, प्लस मिलने वाला है वाटर जिसको बॉडी यूज करेगी, प्लस मिलने वाला है जिसके लिए पूरा प्रोसेस किया गया ATP. हमारा इट इज ATP में, ठीक है. दिस इज द इक्वेशन. लेट अस बैलेंस इट. 1 glucose will use 6 molecule of oxygen, 6 CO2, 6 H2O and 38 ATP. कितना ATP मिलेगा आपको? 38. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल. देखो, see the equation. When you use 1 glucose molecule, what do you get? You are going to use oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन यूज करेंगे और हमको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको फेंक दिया जाएगा, ठीक है. वाटर, उसको बॉडी यूज करेगी अंदर अंदर. और ये रहा 38 ATP, ठीक है. लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, तो इट विल गिव अस CO2, ओके, प्लस इसको कोई रीड कर सकता है क्या, सेकेंड वाले कंपाउंड को? कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल. क्या बनेगा प्रोडक्ट? इथाइल अल्कोहल. यहां पे मैं लिख देती हूँ इथाइल अल्कोहल. और सिर्फ 2 ATP मिलेगा, सिर्फ 2. जस्ट बिकॉज आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, ATP कितना हो गया? कितना हो गया? 19 टाइम्स लेस हो गया. 19 टाइम लेस. देखो 32 डिवाइड बाय 38 डिवाइड बाय 2, 19. इतना कम हो गया जस्ट बिकॉज ये नहीं मिला. पर ये होता है, बिल्कुल होता है. बहुत सारे बैक्टीरियाज और फंगस ऐसा करते हैं. हायर ऑर्गेनिज्म ये नहीं करते, लेकिन बहुत सारे, आई राइट, सम बैक्टीरियाज एंड फंगाई डू दिस, ठीक है. लेकिन एनीवे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा एम क्या था? ATP मिलना चाहिए. मिल रहा है ना, तो ये रेस्पिरेशन है, ठीक है. उसके साथ और क्या मिल रहा है वो बाद में देखें, वो सेकेंडरी, ठीक है. ये क्लियर है? अब कुछ बैक्टीरिया फंगाई ये करते हैं, C6H12O6, इधर भी ऑक्सीजन नहीं मिला, वो बना देते हैं लैक्टिक एसिड. क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP. वो CO2 भी नहीं देते, वो देते हैं लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP. कैन समबडी टेल मी लैक्टिक एसिड के बदले कुछ दूसरा नाम? लैक्टोबैसिलस. लैक्टिक एसिड क्या होता है? कर्ड, दही ना, दही. मिल्क के ग्लूकोज से हमने क्या बना दिया? दही. तो हम, यानी हमने नहीं बनाया, इस बैक्टीरिया ने बनाया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. तो ये भी हो सकता है. और ये रहा अल्कोहलिक. यस, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अल्कोहलिक. पर ये दोनों प्रोसेस के लिए क्या मुझे एक नाम मिल सकता है? कोई बताएगा? मैं यहाँ पे एक नाम लूं, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा? Anaerobic. Anaerobic. वेरी करेक्ट, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसीलिए मैंने शुरू में, आपने जब ऑक्सीजन CO2 बोला था तो मैंने कहा था हो सकता है ऑक्सीजन ना भी यूज हो ना, पर एनर्जी आ रही है ना, तो रेस्पिरेशन है। तो ये दोनों एनेरोबिक है। एनेरोबिक में डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कभी अल्कोहल बनता है, कभी लैक्टिक एसिड, लेकिन एनर्जी देखो बहुत कम मिलती है। लेकिन ठीक है, एक बैक्टीरिया, छोटा सा बैक्टीरिया जिसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उसके लिए 2 ATP बहुत है ना। हमारे को नहीं चलेगा, हम अगर 2 ATP बनाएंगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा, लेकिन बैक्टीरिया को चलता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया इज हैप्पी दैट वे, इट्स फाइन। उसको उतना माइटोकॉन्ड्रिया और वो इतना सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं करना, करेक्ट? तो ठीक है, इफ द ऑर्गेनिज्म इज हैप्पी इट्स फाइन। एनारोबिक, रेस्पिरेशन और एरोबिक, तो आपको 3 बेसिक टाइप क्लियर है। यस, जनरेटिंग मोर ATP, लेस ATP, using oxygen, not using oxygen, correct? Are you understanding? So, Yes, ma'am. the basic ways you can break glucose. देखो तीनों के पास ग्लूकोज था, तीनों के पास ग्लूकोज था, लेकिन अपनी अपनी एबिलिटी पे उन्होंने उसको ऐसे ब्रेक किया अलग अलग तरीके। ठीक है, वेरी करेक्ट। यस, तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले हम पढ़ेंगे एरोबिक। ठीक है, डिटेल में। एनारोबिक छोटा है, उसको हम बाद में करें। ठीक है, पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है क्लास, डू यू वांट टू नोट दिस? लेट मी नो। आप लिखना तो लिख सकते हैं, जब होगा तो मुझे बताइए, तो मैं इरेज कर दूंगी। Done, ma'am. Okay, fine. Done. Moving ahead, okay? Done, ma'am. सबका हो रहा है ना? एक मिनट। हाँ, आंचल समझ में आ रहा है? अहमद, Yes, ma'am. मरियम, अर्जुन, जयेश, कशिश, आ रहा है समझ में? Done, कोमल, ma'am. Yes, ma'am. रोहित, यस, निर्मिति, प्राची, Yes, ma'am. प्राजक्ता, Yes, ma'am. आया समझ में. सौरभ, आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, Okay. ma'am. एक मिनट आपके चैट्स पढ़ लेती हूँ, किसी ने कुछ पूछा है तो पहले वो आंसर कर दूं। ठीक, फिलहाल कोई डाउट नहीं है, मे बी व्हेन यू रीड इट। अच्छा, और एक चीज बता दूं, टेक्स्ट बुक में बहुत वेल प्रेजेंटेड नहीं है चैप्टर, आपको कभी कभी पढ़ के एकदम लॉस्ट लगता है। ओके, तो उसको धीरे 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 पढ़ना, और जब आप पढ़ोगे तो फिर नोटबुक से थोड़ा कंपेयर करके पढ़ना, तो एक सीक्वेंस होगी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू, मैं कौन सा करने वाली हूँ, एरोबिक, क्योंकि हम तो एरोबिक करते हैं मेनली, हमारा तो प्रोसेस एरोबिक है। हम ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट भी एक्चुअली सर्वाइव नहीं करना चाहते, इज इट? सो लेट्स गो टू एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसके हम 3 स्टेप्स करने वाले, करेक्ट? जो मैंने आपको अभी अभी कहा था 10th में आपने किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, ग्लूकोज is broken down into pyruvic acid. Glucose, I'm talking for one glucose, okay? It is broken down into 2 molecules of pyruvic acid, और प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है? और ये हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब ये करने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है
into pyruvic acid. कितना मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल. ठीक है. अब क्लास उसमें एक प्रॉब्लम है, सीधा पायरुविक एसिड नहीं, उसके साथ और भी कुछ बन गया. यू विल गेट 2 ATP फर्स्ट स्टेप में ही, 2 पायरुविक एसिड और आपको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2. NADH2 ये एक बॉक्स में फुल फॉर्म था 10th में था. Yes, ma'am. Nicotine dinucleotide. वेरी करेक्ट. निकोटिन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. करेक्ट. वही है NAD. ठीक है. तो ये मेरा फर्स्ट, अभी फर्स्ट स्टेप पूरा डिटेल में नहीं किया हमने, सिर्फ एक बेस लिखा. अब नेचुरली इससे सेकंड स्टेप कनेक्ट होगा. सेकंड स्टेप में मुझे ये यूज करना पड़ेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है PA, यही करेक्ट. और क्या है मेरे पास? 2 NADH2. ठीक है. इसको यूज करके हम डिटेल में इसको यूज करेंगे. ठीक है. तो हमें मिलने वाला है NADH2. ओके. कितने मिलेंगे? 10. यहाँ पे क्या लिखा मैंने? 2, लेकिन बाद में कितने मिलेंगे टोटल? 10. ये 2 तो बन गया है और ये 2 यहाँ पे प्लस 8 ये मिलेगा. और हमको और एक चीज मिलेगी FADH2, और हमको मिलेगा वाटर, और हमको मिलेगा CO2. Are you getting it? You will get 6 water, you will get 6 CO2. ठीक है. अब इस स्टेप का नाम, इसको बोलते हैं क्रेब साइकिल. कौन सी साइकिल? क्रेब. और ये कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स. लेकिन क्लास आपको नहीं लगता कि 2 ही ATP मिला? हमको तो 38 चाहिए ना. हमको कितने ATP चाहिए? 38. बराबर है, पूरे मिलने चाहिए. तो थर्ड स्टेप में वो काम होगा. थर्ड स्टेप में हम NADH2 जो टोटल मिला हमको प्लस FADH2 करेक्ट जो मिला है उसको यूज करके बनाएंगे ATP. उसको यूज करके बनाएंगे हम ATP. इन दोनों को यहां से लेके यूज करेंगे और ये स्टेप का नाम है ETS. ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यू कैन इवन यूज द वर्ड चेन और सिस्टम, कुछ भी चलेगा. और ये कहां पे हो रहा है? ये कहां पे हो रहा है? F1 पार्टिकल. देखिए ये मैंने खाली 3 स्टेप बेसिक लिखे हैं, आपको ऐसे लर्न नहीं करना. आपको पता होना चाहिए 3 स्टेप है. ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS. ठीक है. ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होता है, ETS F1 पार्टिकल में होता है. मेजॉरिटी ऑफ ATP हमारा ETS में बनने वाला है. ग्लाइकोलिसिस में ATP बनता है, हाँ बनता है, पर 2 ही बना, बाकी का सब यहाँ बनेगा. ठीक है. क्रेब्स साइकिल में हमको वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो बाद में हमको ATP देने वाले. करेक्ट. तो ये हमारा टोटल स्टेप होगा टोटल. ठीक है. अब देयर इज ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन कहाँ गया? तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन हम यहाँ यूज करने में लास्ट स्टेप. इसीलिए मैक्सिमम एनर्जी मिलने वाली है ये. ठीक है. यहाँ पे O2 यूज हो, ETS. ठीक है. डू यू एग्री? सेकेंड और थर्ड स्टेप के लिए मुझे माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए ही चाहिए. Yes, ma'am. नहीं तो नहीं हो सकता. करेक्ट. और बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है.
नहीं होता है। हमने प्रोकैरियोटिक सेल किया था तो फिर वो 2 एटीपी लेके चुपचाप बैठ जाता है क्योंकि उसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको यहाँ रुकना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करते, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो हम इसको लेके आगे बढ़ जाते हैं और बहुत सारी एनर्जी जनरेट। तो ये 3 स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन के, एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिलता है, जिसमें ऑक्सीजन मिलता है। तो ये हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ ये हर एक स्टेप 4-4 मार्क के लिए हमको अभी पढ़ना है। सपोज आपको एग्जाम में ग्लाइकोलिसिस आता है, so that is going to give you 4 marks. That is going to give you 4 marks. Krebs cycle आएगा 4 marks, ETS आएगा 4 marks. वो इतने बड़े स्टेप्स, ठीक है। तो हमको वहां पे जाना है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम ये स्टेप के बाद चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, ऐसा, ठीक है। ओके, डू यू एग्री बिना ऑक्सीजन के और बिना माइटोकॉन्ड्रिया के भी बॉडी एनर्जी बनाती है। ये देखो यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो भी थोड़ी सी एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन उस पे आप सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि हम बड़े ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, वी नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो ये 2 एटीपी से हमारा कुछ होने वाला नहीं, पर बैक्टीरिया के लिए ठीक है, उसका काम चल जाता है, वो सिंगल सेल है। आपकी तो बॉडी में ही ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल है, करेक्ट। आपकी बॉडी एक्शन होता है, करेक्ट। आर यू गेटिंग इट? यस, वेरी क्लियर। ये तीनों स्टेप क्लियर है क्लास, खाली सीक्वेंस में, अदरवाइज स्टेप तो अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। आर बी वेरी श्योर ऑफ दिस? यस एवरीबडी? ओके, सो क्लास हमने आज क्या किया, आई जस्ट डू अ रीकैप फॉर यू, ओके। मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल दोनों हो जाएगा हमारा, 2 बड़े प्रोसेस। अभी मैं एक रिकैप कर रही हूँ। हम रेस्पिरेशन पे गए, हमने उसका डेफिनेशन किया। आप नोट कीजिए, आपके लिए होमवर्क क्या होगा, डिफाइन रेस्पिरेशन, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोरिलेशन। हमने 3 फॉस्फोरिलेशन देखी, फोटो, ऑक्सीडेटिव एंड व्हाट वाज द थर्ड वन, सबस्ट्रेट लेवल, करेक्ट। जो अब आप करने वाले हैं धीरे धीरे, वो हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, एटीपी, एडीपी से एटीपी, एटीपी से एडीपी, वो देखा। ट्राइफॉस्फेट कैसा बनता है, करेक्ट। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा देखा, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, करेक्ट। वो हमने पहले किया है सेल में, पर उसके बिना आगे बढ़ना जरा मुश्किल होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा रिवाइज करना, ठीक है। हाँ बोलो, कौन बोला, डाउट? मैं सिद्धि बात कर रही हूँ मैम, वी हैव अ लेक्चर एट 6। ओके ओके, आई एम स्टॉपिंग हियर। वैसे भी मैं रिकैप ही कर रही हूँ, ठीक है। सिद्धि, यू कैन स्टॉप द मीटिंग, फाइन, ओके मैम, यू हैव डन ना? आई एम डन, थैंक यू सो मच, बाय क्लास, टेक ग्रेट केयर, बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.